हम सब रामायण की कहानी जानते हैं, है ना? राम की रावण पर विजय, अच्छाई की बुराई पर जीत। लेकिन अक्सर हम कहानी को वहीं खत्म मान लेते हैं। पर सोचिए, क्या उस महायुद्ध के बाद सब कुछ सच में खत्म हो गया था? जी नहीं। असल में एक और अध्याय बाकी था। एक ऐसी मुलाकात की कहानी जो उस युद्ध की दो सबसे अहम किरदारों के बीच हुई। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। शूर्पणखा, जिसके अपमान ने एक महाविनाश को जन्म दिया, वो भला सब कुछ तबाह हो जाने के बाद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सीता से मिलने क्यों जाएगी? इसका मकसद क्या था? जवाब यकीन मानिए हैरान कर देने वाला है। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। लंका का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। अयोध्या की प्रजा के संदेह के चलते राम ने उन्हें त्याग दिया। उस समय वो गर्भवती थीं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक शांत सादा जीवन जी रही थीं। और फिर एक दिन उसी शांत आश्रम में उनकी कुटिया के बाहर कोई आया। कौन था वो? वो थीं शूर्पणखा, रावण की बहन। वही शूर्पणखा जिसकी वजह से सीता का अपहरण हुआ और फिर वो विनाशकारी युद्ध छिड़ा। अब ये समझने के लिए कि शूर्पणखा वहां आखिर कर क्या रही थी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने बदले की इस पूरी आग तो भड़काया था। देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा था। शुरुआत हुई शूर्पणखा के अपमान से, जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। बदले की आग में जलती शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को उकसाया। रावण ने सीता का अपहरण किया और बस इसी एक घटना ने लंका को युद्ध की आग में धकेल दिया। युद्ध में शूर्पणखा का सब कुछ लुट गया था, परिवार, राज्य, सब कुछ। लेकिन उसके अंदर की नफरत जिंदा थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश बची थी। वो सीता को अपनी आंखों से टूटते हुए, बिखरते हुए देखना चाहती थी। उसे लगता था कि सीता के आंसुओं में ही उसे अपना सुकून, अपनी जीत मिलेगी। चलिए, अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, यानी सीता का सफर। लंका में जीत के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि शायद उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो अब शुरू हुई थी। जरा इस विडंबना को देखिए। लंका विजय के बाद अयोध्या ने अपनी रानी का जोर शोर से स्वागत किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हीं लोगों के शक की वजह से राम को उन्हें छोड़ना पड़ा और इस तरह एक महारानी फिर से वनवासी बन गई, वो भी गर्भवती अवस्था में। और बस इसी मोड़ पर जंगल के उस सन्नाटे में इतिहास की ये दो बड़ी प्रतिद्वंदी आमने सामने आती हैं। एक जो बदला लेने आई है और दूसरी जो अपने जीवन का सबसे कठिन दौर जी रही है। शूर्पणखा ने अपने दिल की सारी कड़वाहट, सारा जहर उन शब्दों में घोल दिया। उसे लगा बस यही वो पल है, उसका बदला पूरा हो गया। जिस राम ने कभी उसे ठुकराया था, आज उसी राम ने अपनी पत्नी सीता को भी ठुकरा दिया है। लेकिन जो हुआ वो शूर्पणखा की सोच से बिल्कुल परे था। वो तो एक रोती बिलखती, टूटी हुई औरत को देखने आई थी, पर उसके सामने जो सीता बैठी थी, उनके चेहरे पर दुख या मायूसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक हल्की सी मुस्कान थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। सीता का जवाब नफरत और बदले के पूरे विचार को ही बदलकर रख देता है। शूर्पणखा के जहरीले शब्दों के जवाब में सीता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी बात सुनी और फिर शांति से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखे कुछ मीठे जंगली बेर शूर्पणखा की तरफ बढ़ा दिए। सोचिए, नफरत के बदले में इतनी सहजता से दी गई दया। ये सिर्फ बेर नहीं थे, ये एक बहुत गहरा संदेश था। शबरी के बेरों का जिक्र करके सीता ने याद दिलाया कि सच्ची खुशी छीनने या बदला लेने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से देने में है। इस एक जवाब ने शूर्पणखा को अंदर तक हिला दिया। ये उसकी दुनिया से बहुत अलग था। फिर सीता ने जो कहा वो सिर्फ शूर्पणखा के लिए नहीं, हम सबके लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि हमारा दुख अक्सर हमारी उम्मीदों से जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें उतना ही चाहें जितना हम उन्हें चाहते हैं, पर असली खुशी बाहरी मान्यताओं पर निर्भर नहीं करती। और यही इस पूरी मुलाकात का निचोड़ है। सीता ने शूर्पणखा को दिखाया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं है। असली ताकत तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में है और बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का भाव रखने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन में असली जीत आखिर है क्या? किसी से अपना बदला पूरा कर लेना या फिर उसे माफ करके अपने मन की शांति को पाना?
फैसला हमारा अपना है।